नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की। साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे बुध बना सकते हैं बुद्धू जी, आज बुध पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2071 1943, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार। आज पंचमी 1:13 तक, उत्तराखंड नक्षत्र 4:42 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:59 से 6:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बुद्धों की। जी, बुध शब्द से बुद्ध भी बनता है और बुध शब्द से बुद्धू भी बनता है। जी, इसका मतलब ये बुध आपको बुध बना सकते हैं या बुद्धू बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज ये बात क्यों। असल में 30 मई 2021 को रविवार मध्यरात्रि 12:01 में बुध वक्री हो सकते हैं। बुध करीब करीब साल में 3 से 4 बार वक्री होते हैं जब सूर्य से आगे बढ़ने लगता है। अगर हम भूमंडल पे बुध विपरीत दिशा में चलता है तो उसे हम वक्री कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5 अलग अलग अवधियों में बुध वक्री होता है। वर्तमान में बुध मिथुन राशि में वक्री हो रहा है। ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि, बिजनेस, लेन देन का कारक माना जाता है। ऐसा कहते हैं मरकरी लीड्स टू योर नर्वस सिस्टम। बुध जो है वो आपकी नर्वस सिस्टम को लीड करता है, इसलिए उसे बुध कहते हैं। ये आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है, आपकी इमोशन, मोरल को प्रभावित करता है, ये आपके एजुकेशन को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुध अगर वक्री हो रहा है तो सभी पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है, क्योंकि बुध संचार व्यवस्था, वाणी, कम्युनिकेशन, लेखन, गणित और तार्किक कार्यों का संचालन करता है। बुध के वक्री हो जाने से बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लड़ाई झगड़े, विवाद, गलतफहमियां पैदा होती हैं बुध की वजह से। और जो लोग दिमाग का प्रयोग अधिक करते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट हैं और जो अपने इंटेलेक्चुअल का काम करते हैं, उन्हें कई बार समस्याएं आती हैं और कई बार निर्णय लेने में भी परेशानी होती है। बुध केवल अशुभ ही नहीं, शुभ फल भी देता है। वक्री बुध के प्रभाव से व्यापार में लाभ और धन की प्राप्ति भी हो सकती है, मगर वो भी स्पेशल कंडीशन में। इनकम सोर्स भी बदल सकता है, बढ़ सकता है, विवादों में विजय भी मिल सकती है। बुध के वक्री होने से आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष, शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध के वक्री होने से आर्थिक स्थिति आपकी सुधर सकती है। एग्जैक्टली अगर हम देखें कि बुध आपके तीसरे स्थान पर बैठ करके अपने विपरीत स्थिति में देख रहे हैं, यानी विपरीत भावों को देख रहे हैं, मतलब धन लाभ का योग बड़ा प्रबल है, भाग्य काफी बली हो सकता है, पुरानी चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। इस समय प्रयास करने से कर्ज भी कम हो सकता है, लेकिन वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तीसरे स्थान में बुध है। आप खोए से रह सकते हैं, मतलब थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा करें, तेल से अभिषेक करें और गजक यानी तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, तो मतलब ये बुध का ट्रांजिट अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में देखते हैं कि बुध दूसरे स्थान में बैठ करके वक्री है, मतलब शेयर मार्केट में आपको फायदा हो सकता है, मगर ये आपकी अपनी रिस्क होगी। आप अपने लॉजिकल एक्सपीरियंस से ही आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी योजनाएं बेहतर हो सकती हैं, आगे बढ़ने में आपके सहायता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में भी आपको नई पहचान मिलेगी, काम की तारीफ हो सकती है, खर्च भी बढ़ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। करना क्या चाहिए, 40 सिक्के और 4 नारियल भगवान कृष्ण का ध्यान करके, गणेश का ध्यान करके और अर्पित करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें तो चीजें बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि। यही वो राशि है जहां पर बुध वक्री हो रहे हैं। जी, बुध के वक्री होने के लिए आपका समय काफी शुभ हो सकता है, क्योंकि बुध अपने विपरीत भावों को देख रहा है। इन दिनों में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, मतलब शेड्यूल आपका काफी हेक्टिक होगा। फायदा भी हो सकता है, आपके मान सम्मान में भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनकम बढ़ने की होगी और साथ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको कोई किस्मत की चाबी मिल जाए। करना क्या चाहिए जी, तो बुध की प्रियता के लिए गणपति का पूजन करना चाहिए। कहते हैं बुध ज्ञान का विषय है और साथ में गणपति भी ज्ञान के देवता है, तो गणपति का पूजन करें। ओम गंग गणपताय नमः, गणपति यथा ऋषीश का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें और भगवान गणपति में दूबी चढ़ाएं तो परेशानियां दूर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुध वक्री हो रहे हैं मिथुन राशि यानी 12वें स्थान पर और अपने आय भाव को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुध के वक्री होने से वाणी का संयम, ये तीसरे स्थान के स्वामी भी है, तो वाणी का संयम हो सकता है, मतलब सोच समझ
समझकर बोलना। आसपास के लोग आपकी बातों का गलत अर्थ लगा सकते हैं, मतलब आप परेशानी में फंस सकते हैं। इन दिनों में बचत कम हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि यहां भी आप काफी ज्यादा तनाव में रह सकते हैं। किसी प्रकार का एडिक्शन बिल्कुल ना रखें और कागजी कामों पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें, मतलब आप प्रैक्टिकल में जाकर के अपने कामों को खुद सुपरवाइज करें। क्या करना चाहिए, तो गणपति का पूजन करें और मूंग का हलवा गणपति में चढ़ाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि परिस्थितियां कैसी हैं। 11वें स्थान के बुध हैं, वक्री होकर बैठे हैं और इस राशि में हम देखते हैं कि बुध के प्रभाव कैसे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम में भी आपको काफी आसानी होगी, सुख सुविधाएं बेहतर हो सकती है, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अच्छी तरक्की मिल सकती है। कोई नया वाहन या मकान खरीदने की होगी। दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर समय रहेगा। क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मूंग की बर्फी खिलाएं और साथ में गणपति मंत्र का जप करें तो परेशानियां दूर। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी मृग यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि बुध के वक्री होने से सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी, कामकाज में थोड़े से व्यवधान, दूर स्थान की यात्राएं, मतलब शेड्यूल काफी हेक्टिक हो सकता है। इन दिनों में कर्जा बढ़ सकता है, लेन देन से बड़ी समस्याएं हो सकती है। बुध के प्रभाव से बहुत सावधानी से वाणी का संयम रखना, वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी बातें बिगड़ भी सकती है, संभल कर रहना होगा। क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, इलायची का दान करें जी, और साथ में हरी मूंग भगवान गणपति में चढ़ाएं, दूबी चढ़ाएं तो परेशानियां दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बहुत सारी अधूरी योजनाएं बुध के वक्री होने से पूरी हो सकती है। संतान संबंधी परेशानियों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। कामकाज में हल्की रुकावटें आ सकती हैं। अनचाही यात्राओं के योग बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लव लाइफ के लिए समय काफी शानदार रहेगा, लेकिन दो तरफा बातों से बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखें वरना आपकी बातों से गलतफहमी पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए, कन्याओं को खट्टे फल खिलाएं, गणपति का दर्शन करें, साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय एग्जैक्टली बुध अष्टम स्थान में है और इस समय वक्री हो गए हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी यानी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, लिटिगेशन आ सकते हैं, वाहन की खराबी, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। एग्जैक्टली सुखों में कमी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मातृपक्ष में थोड़ा सा कष्ट, कार्यक्षेत्र में कामकाज को लेकर तनाव बढ़ सकता है। बुध के कारण आपको लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्या करें, आप भी गणपति का पूजन करें, हरे फलों का दान करें तो आज गणपति की कृपा से ये बुध का ट्रांजिट बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी सिस्टीरियंस की। एग्जैक्टली 7वें स्थान में मिथुन राशि पर बुध वक्री होकर बैठे, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको शत्रु विजयी बनाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा। भाई बहन और दोस्तों के बहुत सारे अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं आपके माध्यम से। छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती है। साहस आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत भी बढ़ेगी, इनकम भी बेहतर हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़िया सफलता मिल सकती है, यानी आप अच्छे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस समय कई मामलों में किस्मत आपकी बहुत जबरदस्त साथ दे सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कुछ और भी करना चाहिए जिससे आपकी किस्मत और बेहतर हो जाए। तो बस सत्यनारायण की कथा करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और मूंग की खिचड़ी भोग लगाकर और बच्चों में बांटें तो परेशानियां कम होंगी और परिस्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर बुध छठे स्थान में बैठे हैं और बुध यहीं पर बैठ करके अपने स्थान में वक्री। तो बुध के वक्री होने से सेहत में थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि रोगेश है, चोट लगने की संभावना है, गलतफहमी हो सकती है, शत्रु बढ़ सकते हैं, आपकी अनकही बातों का बतंगड़ हो सकता है, धन का भी हानि हो सकती है। इसमें आपको बड़ी अच्छी खबरें भी मिल सकती है। ननिहाल के पक्ष में थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है और साथ में यात्राओं का योग भी बन रहा है। क्या करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें, स्टेशनरी का दान करें और साथ में गणपति का पूजन करें तो परिस्थितियां बेहतर हो। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि होते हैं, मगर बात आज हम बुध की कर रहे हैं, जो अष्टमेश है, जो पंचमेश है। पंचम भाव में बैठ करके बुध वक्री हो रहे हैं जी। तो बुध के वक्री होने से कुछ कामों में देरी हो सकती है, बट ऑब्वियस पंचमेश हो रही है और वक्री हो रहे हैं। बुध के प्रभाव से रोजमर्रा कामों में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इस पर आप काम भी शुरू कर सकते हैं। कामों में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस समय लिटिगेशन या डिस्प्यूट या एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती है। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है, सावधान रहना है अपने रूटीन में। लेन देन और इन्वेस्टमेंट में भी बड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए जी, तो गणपति का दर्शन करें, गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें और इस समय दूबी गणपति में चढ़ाएं, साथ में हरी चूड़ियां सौभाग्यवती स्त्रियों को दान करें तो परिस्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति है, मगर हम बात कर रहे हैं सप्तमी शनि बुध की, और जो
चतुर्थेश भी है बाई द वे, तो इसलिए चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। पर चतुर्थ स्थान में बैठ करके बुध वक्री हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन सकती है, यात्राएं हो सकती है, भूमि वाहन मकान के योग बेहतर हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर पेट की तकलीफ हो सकती है इस समय। वर्क प्लेस में विवाद की संभावनाएं हैं, गलत बातें आपके बारे में र्यूमर्स हो सकते हैं। इन दिनों में नौकरी पेशा लोग कुछ बड़े चेंजेस की अपेक्षा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? आपको भी चाहिए कि आप लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें, लक्ष्मी सत्यनारायण की कथा सुने और साथ में पंजीरी का भोग लगाकर वितरित करें, तो बुध का ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के हमने बताया कि बुध वक्री हो रहे हैं और बुध के वक्री होने से कुछ राशियों को लाभ और कुछ राशियों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। अब समय है हमारे कॉलर्स का। हमारे साथ पहली कॉलर है सविता। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या? जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है रश्मि शर्मा। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ? 20 नवंबर 1987। 85 87 87 या और टाइम है 8:48 सुबह का, इंदौर। जी, बच्चा क्या करता है अभी? बच्ची कम जॉब कर रही है। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है मेरी। मुझे उसकी शादी के लिए पूछना है। चलिए यही देखते हैं। हमें बहुत तकलीफ आ रही है। शादी में काफी तकलीफ आ रही है, पहले तो बताएं वजह क्या है और दूसरा उसका समाधान क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन और इसकी राशि तुला है। तृतीय शनि 12वें स्थान में, कोई भी निर्णय लेने में ये बहुत समर्थ नहीं है। इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज। सप्तमेश मंगल से आक्रांत होकर बैठे, 12वें स्थान में शनि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिलेमा है। इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं अक्टूबर 2021 तक। मतलब शनि में राहु काफी लीथल कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें, मतलब काफी ज्यादा परेशानियां आती है। मगर जैसे गुरु की अंतर्दशा चलेगी तो शादी हो जाएगी। अब बड़ा प्रश्न ये है कि गुरु की अंतर्दशाएं अक्टूबर के बाद शुरू होगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अक्टूबर तक रुकना पड़ सकता है। गुरु राहु से आक्रांत है, क्या करना चाहिए? तो आपको पहला काम तो ये कि शादी से पहले बच्ची का कुंभ विवाह करा लें, संकल्प के साथ कि मेरी बेटी का सप्तमेश बुध मंगल से आक्रांत, 12वें स्थान में शनि सूर्य, जिसकी चलते विवाह में व्यवधानों की निवृत्ति के लिए मैं अपने बेटी का कुंभ विवाह करती हूँ। ऐसा करके चंद्रमा तारा जब अनुकूल हो तो किसी विद्वान आचार्य से कुंभ विवाह कराएं, नंदी मोक्षाद के साथ में। और साथ में एक 4 कैरेट का टोपाज और एक 4 कैरेट का माणिक्य। मेरा ख्याल है कि अगर मूंगा आप अनामिका में लेफ्ट हैंड में पहनाएं तो माणिक्य राइट हैंड में पहनाएं। 4 कैरेट का माणिक्य और मूंगा पहनाएं और मुझे लगता है टोपाज भी धारण कराएं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अरविंद जी है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा था। बहुत सुंदर। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटे का डेट ऑफ नाम है आशीष कुमार साहू जी। आशीष का डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1990। 25 मई 1990। 1990। 25 मई 1990। समय दोपहर 3:40। दोपहर 3:40। बहुत सुंदर। जन्म स्थान? उसकी जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। अभी बच्चा क्या कर रहा है? खाली पंडित जी पढ़ाई कर रहा है, विदेश जाने के लिए। जांच पाएगा क्या? उसकी शादी कब होगी? उसकी नौकरी कब लगेगी? शादी कब होगी? जब रोजगार होगा। और रोजगार कब होगा? जब ग्रह अच्छे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो शादी और रोजगार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न, शादी का पंडित जी जाना चाह रहा है विदेश पढ़ने के लिए। जी, विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है। चाह पाएगा क्या? विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है, मतलब शादी अभी और भी रुक सकती है। चलिए आइए देखते हैं। असल में परेशानी क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इनकी जो राशि है वो वृषभ है। सप्तमेश शनि जो है, सप्तमेश मंगल जो है शनि से आक्रांत है, शनि राहु से आक्रांत है, तो पितृदोष है और शादी में भी काफी व्यवधान। शादी से पहले एक अर्क विवाह करा लें और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। इस बच्चे को 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं, तो आप देखेंगे एक शादी और करियर की परेशानियां दूर होंगी। जहां तक सवाल इस समय ग्रहों की स्थितियों का है, तो इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही। गुरु में बुध का अंतर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, मतलब 28 मार्च 2022 के पहले इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विदेश जाने के योग 2022-23 में जरूर बन जाएंगे, इसलिए इन्हें प्रयास करना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि पंडित जी शादी काफी डिले हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसकी शादी को भी प्लान कर लें। मुझे ऐसा लगता है शादी में थोड़ी सी परेशानी है। जब वृश्चिक राशि के बृहस्पति आएंगे तब शादी होगी। इस वक्त जो बृहस्पति हैं वो इस समय
मकर राशि में हैं और मुझे ऐसा लगता है कुंभ राशि में है, तो थोड़ा सा समय इनमें लग सकता है शादी में, परंतु आने वाले दिनों में 2-3 सालों में ये शादी का निर्णय ले सकते हैं। सच बात तो ये है कि इनको शादी के निर्णय में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है। जी, आशा जुड़ चुके हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी नमस्कार, मैं उनका बालक बोल रहा हूँ। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 28 जून 1988। 28 जून 1988। जी। और समय शाम को 6:05। और जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं अपने व्यापार संबंधी जानकारी लेना चाहता हूँ कि काफी लंबे टाइम से व्यापार में कोई सक्सेस भी हासिल नहीं हो पा रही है और विवाह में भी काफी विलंब हो रहा है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि व्यापार किस चीज का करते हैं। व्यापार हमारा कंस्ट्रक्शन का है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और आपका वजन कितना है। हमारा वजन है लगभग 80 to 83। और हाइट है 5'7", 5'8". ड्रिंकिंग हैबिट नहीं। चलिए आइए देखते हैं। अब इतने सारे प्रश्न क्यों किए, उसकी वजह देख लीजिए कि जब पंडित जी को ये लगता है कि ये जातक कहीं अपने प्रोफेशन में फिट नहीं है, तब इतने सारे प्रश्न होते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी वृश्चिक है, तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं, इसलिए मनोबल थोड़ा सा कम है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग कम है। इसलिए यदि आप सर्विस सेक्टर में जाए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कंस्ट्रक्शन का व्यापार करते हैं, शनि राहु से आक्रांत है, मंगल राहु से आक्रांत है, इसलिए इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका फंस सकता है। दूसरा प्रश्न है शादी में व्यवधान, क्योंकि सप्तम स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, राहु की पूर्ण दृष्टि है, और मुझे से लगता है कि मंगल से आक्रांत राहु, लग्न के शनि, तो इससे काफ़ी ज़्यादा शादी में व्यवधान आ सकते हैं। और एक व्यवधान आप खुद है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी चॉइस शादी में व्यवधान बन रही है। तो करना क्या चाहिए। पहली बात की शादी के लिए अर्क विवाह कराएं। दूसरी बात, शनि राहु से आक्रांत है तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं श्रवण नक्षत्र में। तीसरी बात, एक 4 कैरेट का माणिक्य और एक 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, धीरज और कंचन जी। जी धीरज और कंचन जी दोनों ही लाइन पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले धीरज जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। धीरज जी डेट ऑफ बर्थ बताएं फटाफट। 25/12/1994। एक बार आराम से बोलें। 25/12/1994। और समय बता दें। समय नहीं पता है। प्रभु कहाँ से बोल रहे हैं। यूपी भदोही जिला। जी क्या जानना चाहते हैं। हमें राशि जानना है बस। राशि जानना है। हाँ। बहुत सुंदर। तारीख क्या बताई थी। 25/12/1994। चलिए आइए देखते हैं। आपको सिर्फ राशि जाननी है। आपकी राशि जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है आपका, और आपकी राशि कन्या है। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर हैं कंचन जी। कंचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है, उनकी शादी के बारे में। और वो दिल्ली रहते हैं, उन्हें कपड़ों की फैक्ट्री खोल रखी है अभी। जन्म 2 तारीख साल हो बता गए दे बेटा। क्या पंडित जी। जन्म तारीख 14 अगस्त 1994, दिन 84। 84 की 94। 84, 14 अगस्त 1984, दिन मंगलवार, सुबह 7 बजे। जन्म स्थान भिंड। जी बेटा, अब शादी और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी कपड़ों की फैक्ट्री है और क्या इनकी परिस्थितियां बेहतर होंगी। चलिए आइए देखते हैं। आपके भैया का जन्मलग्न सिंह है और उनकी राशि कुंभ है। मुझे ऐसा लगता है शादी का समय एकदम आ गया। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा, क्योंकि तीसरे स्थान में शनि और 12वें स्थान में सूर्य है। सप्तमें शनि तीसरे स्थान में उच्चस्थ होकर बैठे, शायद इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि लग्न में शुक्र है, शुक्र एंग्जाइटी की वजह देता है और मुझे से लगता है फाइनेंस का क्रंच देता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र के कारण इनके ज़्यादातर निर्णय जो है वो काफ़ी डिलेड हो रहे हैं, देर हो रहे हैं। जहां तक सवाल, इस समय चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही हैं 22 अप्रैल 2021 के बाद। तो बुध में चंद्रमा का अंतर लगभग 1.5 वर्ष चलेगा और चंद्रमा इनके सप्तम स्थान में है। मतलब 2 बातें हो सकती हैं,
ये हो सकता है कि स्थान का परिवर्तन हो, दिल्ली छोड़ करके वापस भिंड आ जाएं और फिर इसके बाद यहाँ लाइफ को सेटल करें, क्योंकि बीते 3 सालों से मतलब वर्ष 2017 से 20 इनका समय बहुत अच्छा नहीं गुजरा। अब सवाल ये है कि आगे अच्छा हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 8 कैरेट का इटालियन मूंगा राइट हैंड में और 4 कैरेट का माणिक लेफ्ट हैंड में पहना है, एक 4 कैरेट का टोपा धारण करें, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, शादी से पहले यार का विवाह कराएं तो आप देखेंगे कि इनकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अंजना जुड़ चुकी हैं। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है अंजना जी से बात नहीं हो रही है। तो आज हमारे बहुत सारे दर्शक ये चाहते हैं कि भाई पंडित जी से बात करें और बहुत कोशिश करते हैं कि कॉल लग जाए, कई बार कॉल लग के भी कट जाती, तो एक परेशानी है। आपका एक बढ़िया समाधान है, आप गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी और मिल जाए तो कॉल करें। हमारे साथ अगली कॉलर अंजना जी। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। भैया के बारे में जानना चाह रही थी, छोटे भैया के बारे में जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ? भैया की डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1971। समय है 1:05 AM। जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं भैया के लिए। उनके अभी कोरोना हो चुका, अभी परसों बात हुई थी, अब हॉस्पिटल से कल छुट्टी मिली है, स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा और अलवर से जयपुर राजस्थान कब तक ट्रांसफर हो जाएगा इनका। चलिए आइए, कोरोना हो रखा है, कैसे रहेगा भविष्य। इनका जन्म लग्न वृषभ है और उनकी राशि सिंह, 7वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी इन्हें अपने स्थान पर ट्रांसफर मिलेगा। लग्न के शनि है इसलिए एलर्जी की परेशानी, कोरोना हो गया इसलिए थोड़े से लंग्स में थोड़ी सी वीकनेस जरूर हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं, जो वीकनेस है वो थोड़ी सी रहेगी और लगातार रहेगी। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंग्जाइटी की है, तनाव काफी ज्यादा है। करना क्या चाहिए, जब शुक्र की दशा हो तो 2 काम करना चाहिए। धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि आपका ऑक्सीडेशन बढ़े, आहार का संयम रखना चाहिए ताकि आपके बॉडी को पूरा आहार मिलता रहे। तीसरी बात, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराना चाहिए। याद रखें आने वाला 3 वर्ष 8 महीना बहुत अच्छा नहीं। इस समय फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ सकती है, फिजिकल इलनेस बढ़ सकती है। तो करना क्या चाहिए, तो हर 6 महीने में दुर्गा सप्तशती के पाठ कराएं। अपनी नित्यचर्या में चीनी का दान करते रहें, चीनी और मिश्री का दान करते रहें। दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शिव और शिवा की पूजा करने से परेशानियां दूर होंगी। तो अब आपसे विदा लेते हैं जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी ये कार्यक्रम बंद नहीं, मतलब ये कार्यक्रम जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इसके लिए बस करना कुछ नहीं, गूगल में सर्च करना है प्रियाशरण त्रिपाठी या पंडित PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों जाते जाते एक और बात कि कोरोना कम हो रहा है इसका मतलब खत्म नहीं, कोरोना की सावधानियां बनी रहनी चाहिए। मुझे पता है कि आपको मालूम है मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और साथ में एक पेड़ अपनी पीढ़ियों के लिए लगाना है ताकि ऑक्सीजन की मारामारी आपको ना हो। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आपका प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।